ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा हि न इन्द्रियेऽर्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योग आरूढ़ उच्यते। योग आरूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो हमने सुना था योगारूढ़ एक होता है बिगिनिंग स्टेज, होती है एंडिंग स्टेज। एक बहुत फेमस सेइंग है कि when you should begin with an end in the mind। जब हम कोई कार्य शुरू करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंत में मुझे क्या हासिल करना है, मेरी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। बिना डेस्टिनेशन के कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो मूर्ख कहलाता है। सोचिए, फुटबॉल के गेम में सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो क्या गेम रह जाएगा वो। तो गोल मतलब डेस्टिनेशन, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव। तो हमें ऑब्जेक्टिव हमेशा पता होना चाहिए, हमें एंड में क्या मिलना है वो हमेशा पता होना चाहिए। तो इसलिए योगारूढ़ की स्थिति बता रहे हैं भगवान कि अंतिम स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए। जिस पाथ पे हम चल रहे हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ है, समाज में लोग सकाम कर्म करने लगते हैं। जैसा इसमें बता रहा है कि जो वास्तव में योगारूढ़ में है वो सकाम कर्मों में नहीं लगता है, वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगता है। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि योगारूढ़ की अवस्था वास्तविक में क्या है, वास्तविकता में क्या है। तो कई लोग कहते हैं कि हम भी तो धार्मिक हैं, आप ही कोई निराले धार्मिक हैं क्या, आप बड़े आए। तो लोगों को कई बार ईर्ष्या हो जाती है क्योंकि हम लोग अपने प्रोसेस को बड़े भाव से और बड़े कठोरता से करते हैं। जो कि जनरली आजकल का जो समाज है उसमें ट्रेंड ऐसा है, जिसका जो मन में आए उसको करने दो, ज़्यादा पुश मत करो, ज़्यादा कानूनबाजी मत करो, जिसका जैसा मन उसको करने दो। इसलिए हर किसी ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं। कोई सोमवार के व्रत है, कोई मंगलवार के व्रत है, कोई कुछ है। लेकिन ये सारे जो अनुष्ठान व्रत इत्यादि हम लोग करते हैं, अगर हम माइन्यूटली देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे सकाम कर्म कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें काम के साथ में है। ये काम क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू बिकम बिग। मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ भी चाहता हूँ, चाहे क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ, काम हो गया, मेरा स्वार्थ हो गया। उस स्वार्थ के रहते मैंने वो पूजा पाठ अनुष्ठान किया है, इसलिए वो शुद्धतम नहीं है। वो योगारूढ़ की अवस्था नहीं है। इसलिए यदि कोई कहता है कि हम भी तो करते हैं पूजा पाठ, हम भी तो करते, नहीं हुआ, उस पूजा पाठ में और जो हम बता रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप कुछ प्रवचनों को सुनेंगे, इन प्रवचनों की सीरीज को सुनेंगे जो कि शिला प्रभुपाद के दिए गए पर्पट्स पर आधारित है, उनके शिष्यों के दिए हुए ज्ञान पर आधारित है, आप इसको देखिएगा, आपको दिखेगा इसमें केवल शुद्ध भक्ति की बात करी जाती है। केवल शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और कोई काम की इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञान की भी इच्छा नहीं है, ज्ञानी बनने की भी इच्छा नहीं है, योगी बनने की भी इच्छा नहीं है। तो योगारूढ़ की अवस्था जो है वास्तव में ये है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना है, कोई सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। तो वो योगारूढ़ की अवस्था में, यानी कि योग की चरम अवस्था में पहुंच गया है। अब हो सकता है आप में से कई लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से कई बार, तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो इस अवस्था पे ऐसा लगता है कि पहुंच ही गए हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद ने थोड़े दिन पहले, मैं कोट पढ़ रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुंदर पत्नी के साथ रहता है लेकिन इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा है, वो एक ब्रह्मचारी से बढ़कर है। हम सुन के हैरानी होती है, लेकिन ये करना वास्तव मुश्किल है। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से, तो ऐसा लगता है आप लोग तो उसी स्थिति पे हो, हाँ, कि सब कुछ होते हुए भी घर के अंदर आप उसको भोग नहीं रहे हो। दैट इज योगारूढ़। बिना किसी हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा किए, हाँ, बिना किसी श्वास को रोके छोड़े, हम लोग योगारूढ़ की स्थिति पे पहुंच सकते हैं शिला प्रभुपाद की कृपा से, उनकी बताई की शिक्षाओं के आधार पर। दिस इज पॉसिबल।
तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कि वास्तव में योग लोग करते हैं ना, कई लोग योग को बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तुम लोग तो सहजिया हो, मतलब तुम लोग तो भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा क्या, ये जप करने से क्या होता है, देखिए हम यहाँ देखिए तपस्या हो रही है, ऐसे करके ध्यान लगाया जा रहा है, बैठा जा रहा है, मेडिटेशन करा जा रहा है। बट ये सारे मेडिटेशन के बाद अगर हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, कौन सी स्थिति में, कि भौतिक इच्छाएं अभी भी हमारे अंदर हैं। अभी भी हम जब कपाल भारती करके पेट को अंदर खींचते हैं तो हमें लगता है ओह, जब सड़क में से गुजरेंगे, जब पैंट की शर्ट को अंदर करेंगे तो पेट बिल्कुल सपाट होगा। हाँ, तो आसपास के लोग जो है, स्त्रियां जा रही जाएंगी तो देख के कुछ छाती चौड़ी होगी, जब पुशअप मारेंगे तो छाती चौड़ी होगी, पेट अंदर होगा। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ योगा, इट इज वेरी डिग्रेडेड पर्पस ऑफ योगा। कैसे शरीर को हिस्ट पुष्ट बनाया जाए, योगा का पर्पस नहीं था, ये तो साइड बेनिफिट है, साइड बेनिफिट, मेन पर्पस नहीं था। इसलिए यहाँ बता रहे, हम बता रहे थे आपको कि अल्टीमेट स्थिति तो ये होनी चाहिए, क्या भगवान ही बता रहे हैं, योगारूढ़ की स्थिति है जब भौतिक इच्छाओं का त्याग हो जाए, अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने टेस्ट के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल क्या कर रहा हूँ, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, हाँ, करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों के लिए, तो वही किसके लिए काम करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, काम करना नहीं छोड़ता है, वो स्थिति योगारूढ़ की कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं प्रपट में, तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो वह अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। प्रेमा भक्ति में, यानी कि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। और हम लोग प्रसन्न रहने के लिए न जाने कितने मेहनत करते हैं, नहीं, हर व्यक्ति प्रसन्न रहने के लिए तो करता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रसन्नता कहीं हाथों से स्लिप हो जाती है, छूट जाती है। और ये प्रसन्नता यहाँ बता रहे हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, उनकी सेवा में लग जाएं, तो ये प्रसन्नता, हम प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम अपनी लाइफ में इसका लाइफ एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ में कितना हम लोग अब कितना परेशान रहते थे, कितनी चीज़ों को लेकर कितनी स्ट्रेस होती थी, खासतौर पे पिछले 2-3 साल जैसे गए हैं, हमने देखा भक्तों को ये स्ट्रेस हुआ ही नहीं, ऐसे निकल गए 2-3 साल कथाओं को सुनते हुए, सवेरे शाम, बल्कि पहले ये डेली क्लासेस नहीं होती थी, और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा रुचि बढ़ गई, आसक्ति बढ़ गई, तो आराम से इस समय कट गया। तो प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति अगर वो भक्ति में लगता है। और बता रहे हैं इस तरह में इंद्रिय तृप्ति और सकाम कर्म में परिवर्तन नहीं होता। क्यों होगा? जब हृदय एकदम प्रसन्नचित है तो उसको बाहर से ये खाना पीना, वीडियो, मूवी, ये वो फलाना, मॉल बाजी, ये सब करने की जरूरत कहाँ बचेगी। यदि आप घर में पेट को ठूस के चले जाएं, यहाँ तक अच्छे से भर लें, घर में आपने रोटी चावल दाल खा रखा है, रायता पी रखा है, सैलेड खा रखा है, सब पेट भरा हुआ है यहाँ तक, आप देखेंगे उसके बाद आप किसी बहुत बढ़िया होटल में भी चले जाएंगे, थोड़ी देर मन अगर जाएगा भी तो ज़्यादा विचलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तक भरा हुआ है एकदम फुल। और वही काम अगर आप ऑफिस से आए हुए हैं, एकदम भूख से व्याकुल हैं, और सामने कुछ दिख जाए, तो कई बार घर में आते आते कई लोग रास्ते में ही बाइक स्कूटर कार रोक कर कुछ खाते पीते आते हैं, रुकता नहीं है उस वक्त। यानी कि जब आपका पेट फुल है, यहाँ तक भरा हुआ है, तो फिर बाकी चीज़ें सताती नहीं है। इसलिए भक्ति करते हुए जब व्यक्ति दिव्य आनंद में आ जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, तब उसको सांसारिक अट्रैक्शन कुछ लगते नहीं वाकई में, ही इज हैप्पी एनीवे। भक्तिमय कार्य जो है बड़ी प्रसन्नता से एग्जीक्यूट किया जाता है। जब व्यक्ति इस भक्ति के इस प्रोसेस में लगता है, तो देखता है कि अरे वाह, कभी नाच गाना हो रहा है, कीर्तन इत्यादि में आनंद आने लगता है। हम आज भी जाते हैं वृंदावन, खासतौर पे वृंदावन इस्कॉन में वो माहौल देखने को मिल सकता है, और ऐसा अब हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। अक्सर ऐसी भक्त लोग बैठ जाते हैं और लगा हारमोनियम करताल और लोग नाच रहे गा रहे। दिस इज ये मैं अपने बचपन में देखा करता था, इस तरह का माहौल। अब ये माहौल खत्म हो गया है। इट्स अ रेयर थिंग टू सी नाउ कि लोग बैठ के एक साथ, आसपास के लोग बैठ रहे हैं और चालू हो रहे हैं भजन कीर्तन, उसका एक अलग ही आनंद है। लेकिन आजकल की भागती हुई ज़िंदगी में इसके लिए समय नहीं है। तो इस प्रकार का माहौल, फिर एक साथ मिल के खाना पीना, ये भी हम बचपन में देखते थे कि बचपन में जब दिवाली होती थी तो कोई किसी के घर में कुछ दे के आ रहा है, कोई किसी घर में कुछ दे के आ रहा है, कोई आज इसको खाने पे बुला रहा है, आज इसको खाने पे बुला रहा है, पड़ोसी लोग ही, ऐसा माहौल था। लेकिन अगेन हमारे बढ़ते हुए तेजी से औद्योगिकरण ने ये सब इमोशंस को समाप्त कर दिया। लेकिन भक्ति के प्रोसेस से
इसको दोबारा ये हम देख रहे होता हुआ अपने आसपास। जब इस प्रकार से व्यक्ति पूरा उसको ये चीजें मिल रही हैं, सोशल बेनिफिट्स एंड इंजॉयमेंट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसको फिर बाहर कोई भी माया के द्वारा दिए गए अट्रैक्शन से क्यों जाएगा वो, बताइए क्यों जाएगा वो। बल्कि हमने देखा है कि कई बार इस हमारे बीच में से कोई बाहर जाता है, हाँ, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा उदास हो जाता है, उसकी जिंदगी नीरस सी हो जाती है। तो इसलिए यही बता रहे हैं कि वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, जब तक ये सिखाया नहीं जाता कि अपने लिए एक जानवर भी जीता है। मनुष्य को तो कुछ हायर करना चाहिए, क्योंकि उसके पास हायर बुद्धि है। हाँ, इसलिए कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, अपने लिए ही सोचता है। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलता है वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। उसका एक ड्रीम हो जाता है, और जब वो कृष्ण को प्रसन्न कर पाता है, भगवान के लिए कुछ कर पाता है, गुरु के लिए कुछ कर पाता है, तो उसके हृदय में एक संतोष, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। इसको तो केवल करने वाला जान सकता है। और हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं बड़े बड़े रईसों का, जैसे कि बिल गेट्स ही उसमें बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है। संसार का सबसे अमीर नहीं होगा तो सेकंड नंबर का तो अभी भी शायद होगा। हाँ, वो इतना बड़ा आदमी क्या कर रहा है कि झुग्गियों में, झोंपड़ियों में जाके उनको खाना दे रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है, ये सब उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बताइए, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने में, हाँ, क्या क्या नहीं करने में। एक ऐसा व्यक्ति जो संसार का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति या सेकंड अमीर व्यक्ति, कई कंट्रीज की इकोनॉमी से बड़ी तो उसकी इनकम ही है, उसका वेल्थ है, ऐसा व्यक्ति जो है अब झुग्गी झोपड़ी में आनंद ले रहा है। ये केवल करने वाला ही समझ सकता है कि वास्तव में दूसरों के लिए करने में एक दिव्य आनंद है, लेकिन बस यही फर्क है थोड़ा सा कि यही काम यदि कृष्ण के लिए कर लिया जाए तो ये दिव्य बनेगा, वरना ये भी एक तरह का सकाम कर्म बन जाता है, लेकिन आनंद फिर भी आता है। कहने का मतलब है दूसरों के लिए करने के लिए आनंद आता है, इसको करेंगे तो समझ में आएगा, और यही बस कृष्ण के लिए कर लेंगे तो सारे जीवों के लिए हो जाएगा और ये दिव्य बन जाएगा। यही बता रहे हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं, जिसे ये एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला उसको, तो उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे और धीरे धीरे योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंचे, योगारूढ़ बने, यंत्रवत प्रयास करे। यंत्रवत प्रयास क्या होता है? फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये करना है, ये नहीं करना है, इतने दिनों में इतनी माला हो जानी चाहिए, अगर आपको इतने दिन हो गए तो आपको इतनी माला, इतने दिनों में 16 माला पे आपको आ जाना है, फिर आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, फिर घर में एक मंदिर बनाना चाहिए, फिर उसमें ऑफरिंग करनी चाहिए, गले में कंठी माला पहननी चाहिए, फिर यात्राओं में जाना चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंड की बात सुननी चाहिए, कक्षाओं में आना चाहिए, साधना कार्ड भरना चाहिए इत्यादि। दिस इज यंत्रवत। कई लोग कहते हैं हम क्यों करें ऐसे, ये कोई बात है? मन में मन आएगा तो करेंगे। साधना कार्ड भरो, हम क्या बच्चे हैं? हाँ, यहाँ पे लिखा जा रहा है बचे रहने के लिए यंत्रवत प्रयास करें, तभी वो योग की सीढ़ी से ऊपर जाएगा। जब वो धीरे धीरे रूल्स को, सिस्टम को फॉलो करेगा तो अपने आप धीरे धीरे वो आसक्ति बनेगी और फिर इन कामों को वो अपने आप करेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मुख्य चीज़ जानने की है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को त्याग पाएं, अपने को खुश करने में ना लगे रहें, अपनी इंद्रिय तृप्ति। हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने को खुश करने में लगी है, चलिए ठीक है, जानिए तो सही कि हम अपने आप को खुश कैसे कर सकते हैं। भौतिक चीज़ों से हम अपने आप को खुश नहीं कर सकते हैं, सकाम कर्मों से हम अपने आप को खुश नहीं कर सकते हैं। वास्तव में भगवान की सेवा करने में यदि हम तत्पर हो जाते हैं तो हम प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये हाथ जो है शरीर का पार्ट है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हाथ भी सलामत रहेगा। हाथ अलग से कहेगा नहीं जी मेरे लिए भी तो कुछ करो, तो गड़बड़ जाएगी, है ना। इस प्रकार से अंशी होने के नाते हमें भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए, जीव का परम धर्म है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।